हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीक फॉर गोल में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहें। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैनल का ओवरव्यू दिया था कि हम चैनल किस लिए बनाया है और क्या हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, देन आप इस वीडियो पे आइएगा। जैसा कि मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ चैनल के बारे में कि हमने बेसिकली एक एजुकेशन चैनल बनाया है जिसके माध्यम से हम जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसों की कमी की वजह से, या किसी भी कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो इस चैनल से अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो। और भी स्टूडेंट्स जो अगर किसी को बाहर अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको पसंद आना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए, आज के जो कंटेंट है वो ये है कि एसबीआई और आईबीपीएस का पीओ का एग्ज़ाम जो है उसका स्ट्रेटजी और सिलेबस मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस का तो नोटिफिकेशन आ चुका है पीओ का, और एसबीआई का भी पीओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। और इस बार लेट हो गया है एसबीआई का पीओ का नोटिफिकेशन, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है इस वजह से, और आईबीपीएस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम सागर सक्सेना है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का प्री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। ये आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। चलिए सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या आता है। सबसे पहले क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास। तो अब आपको बता दूं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपकी स्पीड मैटर करती है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पीड कैसे बनेगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये मिला के 15 मार्क्स का आता है। 15 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन तो आप ये समझिए कि 15 क्वेश्चन आपके पास हलवा हैं जो आपको करने ही करने हैं, और मतलब इतने इजी होते हैं कि आप 15 क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज़ में 2.5 मिनट देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.5 मिनट देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में 2.5 मिनट देते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में 2.5 मिनट देते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास 2 डीआई होती हैं। अब मैं मानता हूँ कि 2.5 मिनट में आप 2 डीआई को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल डीआई नहीं होती, नॉर्मल सी डीआई होती है, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। हाँ, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी आप जो है 2.5 मिनट में एक डीआई को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप मानिए 15 और 10 25 क्वेश्चन ये हो गए, और आपके 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 35 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन हमको 35 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। हमको उतने क्वेश्चन करने होते हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब अगर वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर, अगर 35 के 35 ईजी हैं और सभी 35 करके आ रहे हैं और आप 35 नहीं करके आ रहे हो, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट 35 करके आ रहे हैं और आप 32 33 भी करके आ रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर 30 से आपके कम रहेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, सब लोग 30 कर रहे हैं या 25 कर रहे हैं, तो आप 25-30 के बीच में रहेंगे तो भी सही रहेगा। तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर। और मिसलेनियस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक जो होते हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस होता है, एवरेज होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक आपके पास होते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सही है। तो ये सब टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक में आते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली। ये 15 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये 10 क्वेश्चन भी इजी लेवल के होते हैं, ये वेरी इजी होते हैं, ये इजी होते हैं, और ये इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो ये तो आपको छोड़ने नहीं है, ये 25 क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने, और कोशिश करनी है कि 10 क्वेश्चन में से मैं 5 क्वेश्चन हर हाल में करके आऊँ। अगर 5 से ज़्यादा कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 5 क्वेश्चन, अगर आप कोशिश करनी है कि आपको 5 क्वेश्चन तो करके आने हैं, 4 भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन 4 से नीचे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स का यहाँ भी टाइम होता है, तो यहाँ भी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। और बैंकिंग एग्जाम में आपको पता है कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, पजल आपको भर भर के मिलने वाली हैं, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, खास तौर से पीओ के एग्जाम में। तो चलिए सॉरी, पजल 15 to 20 क्वेश्चन आपको पजल के देखने को मिलने ही वाले हैं। किस किस टाइप की पजल मिलेगी वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, 3 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लड रिलेशन 2 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सिलोगिज्म प्लस इनइक्वालिटी मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले सिलोगिज्म 5 लगाते थे, इनइक्वालिटी 5 लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको क्लर्क के एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे अलग अलग 5-5 नंबर के 10 नंबर, लेकिन पीओ के एग्जाम में आपको सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी एक साथ मिला के 5 नंबर के मिलेंगे। या तो 3 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, या 3 इसके होंगे, 2 इसके होंगे। और आपको सिलोजिज्म में भी ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, या फिर जिसमें वो होती है पॉसिबिलिटी वाले केस जो होते हैं। और सेम आपको इनइक्वालिटी में भी पॉसिबिलिटी वाले केस मिलने वाले हैं। और मिसलेनियस टॉपिक में 2 से 5 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके नंबर सीरीज हो गई, या फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। इसमें से आपको ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन तो मैंने बता दिया। इसमें से आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आपका ये रीजनिंग का सिलेबस होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पजल में क्या क्या आता है। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट कौन कौन सी आती है प्री में। सबसे पहले हमारे पास सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल बोथ। अब या तो एग्जाम में आपको यूनिडायरेक्शनल मिलेगा या बाई डायरेक्शनल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलने के। दोनों एक साथ आपको मेंस में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलने के। यहाँ पे आपको या तो यूनि मिलेगा या मतलब सिंगल डायरेक्शन मिलेगी, या तो इन साइड देख रहा होगा या आउटसाइड देख रहा होगा। सेम स्क्वायर में होगा, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों में से एक होगा। सेम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होगा। ट्राइंगुलर अरेंजमेंट में सेम होगा, सिंगल डायरेक्शन। बॉक्स पजल, फ्लोर पजल और शेड्यूलिंग पजल, इन तीनों में से 2 पजल आनी है, और इन 4 में से आपको 2 सीटिंग अरेंजमेंट मिलने ही मिलने वाले, क्योंकि पीओ का एग्जाम है तो 20 नंबर का आपको आने ही आना है। अगर मिसलेनियस टॉपिक ज़्यादा देता है तो 15 नंबर की पजल देता है, फिर एक ना एक कहीं से पजल या सीटिंग अरेंजमेंट कम होने वाला है। तो ये आपको प्री में इस तरीके की पजल आपको देखने के लिए मिलती हैं। वो सब मैं आपको कराऊंगा, कैसे करनी है सॉल्व वो भी मैं आपको बताऊँगा। देन अब होता क्या है, मैंने आपको क्वांट्स के बारे में बताया, स्पीड चाहिए, रीजनिंग के बारे में बताया, स्पीड चाहिए। अब सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे सॉल्व क्या करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप इन 20 क्वेश्चन पे फोकस ना करके इन 15 क्वेश्चन पे फोकस करिए। इन 15 क्वेश्चन को पक्के करिए। ये 15 क्वेश्चन आपके 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं इन 15 क्वेश्चन को कंप्लीट होने में। इन 15 क्वेश्चन को कंप्लीट होने में 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप अच्छी होगी। तो ये 15 क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में हो जाएंगे, और इनमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती हो गई फिर प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज़्यादा। और पज़ल में से भी अगर आप 3 पज़ल भी करते हैं, 4 पज़ल एग्ज़ाम में आती हैं, 3 पज़ल भी करते हैं, तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो 15-15 30, तो 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। और आपके पास 15 नंबर लेने के लिए, मतलब 5-5 नंबर की 3 पज़ल सॉल्व करने के लिए आपके पास 12 मिनट रहने वाले हैं। तो आप एक पज़ल को 4 मिनट भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पज़ल को सबसे बाद में सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका पज़ल पे हैंड स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं पज़ल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं पज़ल पहले अटैम्प्ट करता हूँ, देन उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक करता हूँ। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं बैंकिंग के, सब एग्ज़ाम में मैंने 17-18 मिनट में टोटल 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के कंप्लीट कर दिए हैं। रीजनिंग में काफ़ी अच्छा हाथ है मेरा। पज़ल वज़ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी है, तो मुझे टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। और मुझे ऊपर से 2 मिनट लग भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं उसको रिवाइज़ करने में। तो आप भी 17-18 मिनट में क्वेश्चन पेपर ख़त्म करना, 35 क्वेश्चन कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। बस किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पीड एंड एक्यूरेसी और मेहनत। मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश के बारे में देखते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है 5 से 7 नंबर का आपको मिलेगा। क्लोज टेस्ट मिलेगा 5 मार्क्स का। पैरा जंबल्स पीओ का एग्जाम है तो आते ही आते हैं 5 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का। एरर स्पॉटिंग 100% आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। पैराग्राफ कंप्लीशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और मिसलेनियस टॉपिक होते हैं 2 से 3 नंबर के, वोकैब वगैरह के क्वेश्चन जिसमें आ जाते हैं। अब आरसी आपको 7 नंबर का अगर मिलेगा तो उसमें 2 क्वेश्चन वोकैब के मिलने वाले हैं और 5 नंबर। और आरसी नॉर्मल सी आएगी, ज़्यादा टफ आरसी नहीं आती है प्री में। स्टोरी बेस आरसी आपको मिलेगी या फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की आरसी आपको मिल जाएगी। क्लोज टेस्ट भी ईजी होगा। और पैरा जंबल, आरसी और एरर स्पॉटिंग, ये 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन, अगर 7 क्वेश्चन आए कॉम्प्रहेंशन के
ये 17 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में देखने के लिए, और क्लोज टेस्ट भी जहाँ तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन टॉपिक को तो स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा आप। आरसी, अगर मैं आपको बताऊं कि सॉरी, आपको बताऊं कि अगर आपने मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गए, अगर आप यहाँ पे 20 स्कोर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सारे क्वेश्चन हमको नहीं करने होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में गलतियाँ बहुत होती हैं और बच्चे बहुत गलती करते आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आप यहाँ 20 भी क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सही सही, तो आपके 80 स्कोर हो जाता है, और 80 पे आपकी कट ऑफ आराम से निकलने वाली है। आज तक किसी भी पीओ एग्ज़ाम की कट ऑफ 71 से ऊपर नहीं गई, 71 या 72 प्री की बता रहा हूँ मैं। तो पहला पड़ाव तो आपका पार हो जाएगा इजीली, अगर आप इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए, आरसी करेंगे 5 नंबर आरसी में, सही है। अगर आपको वोकैब नहीं भी आती है तो वोकैब छोड़ देंगे, 5 नंबर आरसी में, 5 नंबर क्लोज टेस्ट में, 10 नंबर हो गए। मैं मान के चलता हूँ, चलो क्लोज टेस्ट में 1 छोड़ दिया, 4 कर लिए हमने, 9 हो गए। पैरा जंबल मैं मान के चलता हूँ, चलो पैरा जंबल तो आजकल पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज ही आता है, तो 5 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, वरना एक भी नहीं कर पाओगे। तो 5 इसमें करे, 14 मार्क्स हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स मैं मान के चलता हूँ कि 4 कर लिए हमने, 18 हो गए। एरर स्पॉटिंग में मान के चलता हूँ 3 हो गए 21। अगर आपको एरर स्पॉटिंग नहीं आता है, एरर स्पॉटिंग छोड़ दो, एरर स्पॉटिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पैराग्राफ कंप्लीशन या मिसलेनियस टॉपिक आप उठा लीजिए, वहाँ से आप स्कोर कवर, मतलब किसी भी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं 20 मार्क्स के, तो आपका जो है इजीली कवर हो जाएगा इंग्लिश का भी, और इजीली आप इंग्लिश में 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 80 मार्क्स हो जाएंगे तो आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में। ये तो बात हुई प्री की, अब देखते हैं मेंस, क्योंकि मेंस भी इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेंस ही है। तो मेंस में क्या होता है, सिलेबस रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट्स के होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता नहीं है, आज से 3-4 साल पहले आता था, बट मैं आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस की एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्या पता एग्जाम में आ जाए। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम होता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या बेसिकली जिसको क्वांट बोल सकते हैं, डीआई और डेटा एनालिसिस आता है बस उसमें। 35 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का टाइम होता है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट्स का टाइम होता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांट्स का देखते हैं सिलेबस। क्वांट में डीआई आपको भरी हुई मिलेंगी एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम होता है तो क्वांट और रीजनिंग, ये माइंड में रखिएगा। क्वांट में आपको डीआई मिलने वाली है पेपर में 4 से 5, और रीजनिंग में आपको पजल मिलने वाली है 4 से 5। तो ये तो आप माइंड में मेकअप करके जाइएगा, अपना माइंड मेकअप कि आपको मिलने वाले 25 क्वेश्चन तो आपको डीआई के मिलने वाले हैं। और डीआई भी कैसी मिलेंगी, नॉर्मल डीआई आपको नहीं मिलेंगी, डबल पाई चार्ट मिल सकता है, डबल टेबल मिल सकती है, या ये भी आजकल पुराना ओल्ड फैशन हो गया है। आपको आजकल डीआई कैसी आ रही है, आपको डीआई में फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, डिस्काउंट की डीआई दे देंगे प्रॉफिट लॉस के ऊपर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे हो जाएगी डीआई, बोट एंड स्ट्रीम पे डीआई हो जाएगी। मतलब जितना भी उसको टफ बना सकते हैं वो उसको बनाएंगे, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी आपको मिलेगी 5 नंबर की, मिलने वाली है। 3 स्टेटमेंट की मिल सकती है आपको वहाँ पे, या हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट की आ जाए। 2 स्टेटमेंट की बेसिकली क्लर्क में आती है, पीओ है तो 3 स्टेटमेंट की। Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं 5 नंबर के। हो सकता है कि इन क्वेश्चन को हटा के यहाँ बढ़ा दे, इनको हटा के यहाँ बढ़ा दे, या यहाँ बढ़ा दे, या यहाँ कम करके यहाँ बढ़ा दें थोड़े, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि डीआई पे आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। जब आप स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक क्लियर करते चलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आप, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड स्पीड पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिएगा, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप डीआई कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। रीजनिंग के बारे में देखते हैं। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट 20 मार्क्स का, आपको 4 पजल मिलने वाली हैं। डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क्स की। कोडेड सिलोजिज्म 5 मार्क्स के। कोडेड इनइक्वालिटी या कोडेड ब्लड रिलेशन, दोनों में से 5 नंबर का कुछ मिल जाएगा। कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस 5 मार्क्स की। इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स के। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, या तो ये सारे आ जाएंगे, ये नहीं आने का, या तो ये आ जाएगा, तो यहाँ इन चार टॉपिक में से कुछ एक टॉपिक कम हो जाएगा।
तो ये चीज़ आप देखिएगा। या फिर यहाँ बढ़ जाएगा, इनमें से कुछ 2 टॉपिक दे देंगे, एक ये दे देंगे, या फिर ये भी हटा देंगे, यहाँ से कोई 2 टॉपिक दे देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। यहाँ नहीं बढ़ सकते ना, डेटा सफिशिएंसी 5 नंबर की आएगी। और 20 नंबर के आपको पजल तो देखने को मिलेंगे। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके आते हैं वो देखते हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के साथ आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मिल सकता है। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, पॉलीगन अरेंजमेंट, ऑक्टागन अरेंजमेंट। या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ पीओ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पजल में आपको बोल देंगे कि तीन अरेंजमेंट है आपके पास। जो आउटर अरेंजमेंट है वो ऑक्टागन है, उसके अंदर रेक्टेंगल है और उसके अंदर ट्राइंगल है। इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट कुछ आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे आपको ये नहीं है कि 45 क्वेश्चन है तो 45 के 45 ही करने हैं। आप अगर 15 क्वेश्चन भी करके आएंगे ना, मैं बता रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन पीओ के एग्जाम में, 15 से 20 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है। क्योंकि आपको जो भी नंबर गेन करने हैं ना, वो गेन करने हैं आपको जो आपका जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस का करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। क्योंकि वहाँ तो आपको क्वेश्चन आता होगा तो आंसर लगेगा, क्वेश्चन आता होगा नहीं आंसर लगेगा। यहाँ तो आप सोच भी सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, रीजनिंग में क्या क्या अरेंजमेंट बना सकता हूँ, बट वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको सीधे सीधे आंसर लगाना है। कैलकुलेशन बेस्ड पजल होती है जिसमें कैलकुलेशन होती है। बॉक्स पजल होगी हाई लेवल, फ्लोर पजल हाई लेवल। मैट्रिक्स पजल आती है, थोड़ा नई टाइप की पजल है, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से होती है जब क्लास करेंगे तब। गेम बेस्ड पजल होती है जिसमें गेम होता है, 2 लोग गेम खेल रहे होते हैं, 4-5 लोग बैठ के। और कोडेड पजल, आजकल कोडेड पजल भी आ रही है, जैसे आपको कोड दे देंगे पजल का, फिर आपको डिकोड करके उस पजल को बनाना होगा। देन इस तरीके की पजल आती है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में आरसी आता है 15 से 20 मार्क्स का। एक आरसी नहीं होता है, आपको 3-4 आरसी मिलेंगे वहाँ पे। अगर 5-5 7-7 मार्क्स के होंगे तो 3 मिलेंगे, और 5-5 मार्क्स के होंगे तो 4 मिलेंगे। और बड़े बड़े आरसी होंगे, और ज़्यादातर इकोनॉमिकल बेस आरसी होंगे। और आजकल तो ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी में बहुत नीचे जा रही है, तो अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो आप उनमें माइंड मेकअप करके जाइएगा कि इकोनॉमी बेस ही आर्टिकल आपको वहाँ पे मिलने वाला है, और उसी पे ऊपर आरसी आपको मिलने वाली है वहाँ पे। और बड़े बड़े आरसी होंगे तो आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी होगी, इकोनॉमिक बेस आरसी। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का अच्छा वाला क्लोज टेस्ट होगा, इजी नहीं होगा। पैराजम्बल्स अगर आएंगे तो अच्छे वाले पैराजम्बल आएंगे हार्ड लेवल के, जिसमें अगर 5 स्टेटमेंट है तो एक ही स्टेटमेंट में 5-5 6-6 लाइन होंगी। आपको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें, क्योंकि पीओ मेंस का एग्ज़ाम है तो अच्छा है क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग अच्छा आएगा। मिसलेनियस टॉपिक सेम वही है, बट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको 40 नंबर का आपका इंग्लिश का होगा। तो मैं मान के चलता हूँ क्वांट्स में मैक्सिमम 10 नंबर सही है। इससे ज़्यादा मतलब बहुत कम लोगों के आते हैं, लेकिन 10 नंबर मैक्सिमम लोगों के आते हैं। रीजनिंग में अगर मैं बता के चलूँ तो 15 नंबर, कितने हो गए 25। और अगर इंग्लिश में बता के चलूँ तो 15 नंबर, कितने हो गए 40। और जो कट ऑफ जाती है मान के चलता हूँ 70 70 75 200 में से ऐसी जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है, 180 में से सॉरी। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरीके से स्कोर करना है और किस तरीके से आपको लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी इजीली मत लीजिएगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन बहुत टफ आता है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं इजीली, और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब बात करते हैं हम जनरल इकोनॉमी और अवेयरनेस की। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताऊं तो आप करंट अफेयर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखते हैं हम कितने 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 में से आपको 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ऊपर मिलने वाले हैं, और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़िएगा एग्जाम से पहले। जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट से पहले लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर भी बैंकिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर होंगे। और 10 क्वेश्चन इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, और उसमें स्टैटिक भी आ जाता है, स्टैटिक अवेयरनेस। तो उसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की PDF भी एग्जाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो जनरल इकोनॉमी और अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है इजीली 40 में से 30 स्कोर तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।
इतना ही था। स्ट्रेटजी बताई मैंने आपको कैसे स्कोर करना है और क्या क्या सिलेबस होता है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है। और जो भी कोई भी नीडी पर्सन हो, जिसको नीड हो और उसको कुछ नहीं मिल पा रहा हो कंटेंट, तो आप उसको ज़रूर बताइएगा कि चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से पढ़ें। और आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, और सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। मैं और मेरे कलीग हिमांशु अग्रवाल आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की जो पहले कामयाब होगी और आप सभी लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप सभी लोग हमारी मेहनत से और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।